खेजड़ी और वन्य जीव प्राणी, इन दोनों की बचाव के लिए, इनकी रक्षा के लिए आज से 300 साल पहले 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इस बात को एंडोर्स किया और मां अमृता देवी उनके नाम से कई तरह के पुरस्कार भी शुरू किए। विश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो हमेशा से वन्य जीवों की सुरक्षा, वृक्षों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है और सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है। इस बात को पहले के प्रधानमंत्री भी दोहराते रहे हैं और इस बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को संसद तक में दोहरा चुके हैं। परंतु आधुनिक युग में इस व्यावसायिकता की दौड़ में ना तो वन्य जीवों का हनन रुक रहा है और न पेड़ों की कटाई रुक रही है। इसको लेकर अब विश्नोई समाज अनेक अन्य समाजों को साथ लेकर एक बड़े आंदोलन करने की तैयारी में है। वजह साफ है, ये इन वन्य जीवों को भी बचाना चाहते हैं और इन पेड़ों को भी बचाना चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जिन्हें आप मान सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े वे व्यक्ति हैं जो इस वृक्ष मित्र की कौम को लीड करते हैं। यानी मेरे साथ देवेंद्र जी बूढ़िया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के, और साथ ही संत शिरोमणि राजेंद्रानंद जी हरिद्वार वाले। देखिए, दोनों एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इन्होंने कुछ तय कर लिया तो वन्य जीव प्राणियों की रक्षा के लिए और पेड़ों की रक्षा के लिए सरकार को कानूनों में बदलाव भी करना पड़ेगा, जो इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है। सरकार ये कहती है कि वन्य जीव प्राणियों की डिमांड रक्षा जो है वो हम कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी डिमांड ये बन रही है कि जो कानून है वो मात्र 100 रुपए का अगर कोई पेड़ कट जाए तो। अब आप बताएं देवेंद्र जी, क्योंकि आप पर लाखों लोगों की उम्मीद टिकी हुई है, आप पर उस 363 शहीदों वाला वजन भी है, बोझ भी है कि आप उस विरासत को आगे कैसे बढ़ाते हैं, बताएं। देखो, 100 रुपए जो पेड़ के ऊपर 100 रुपए की पेनल्टी वो 1956 की लगाई, जो आज के 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ने उसके बाद कोई कानून चेंज नहीं किया। और ये 1972 के बाद में वन्य जीवों का शिकार का कानून चेंज नहीं किया। ये राजस्थान के अलावा एमपी के अंदर आप जाओ, पिछली बार मुठभेड़ में 4 शिकारी मारे गए, आपको पता है। और हमारी विश्नोई महासभा ने उनको जाके सीएम शिवराज सिंह सीएम के हाथ से चेक दे गए उनकी विधवाओं को, और जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, ठीक है। और वहाँ शिवराज सिंह ने मेरे एक लेटर पे 156 करोड़ की लागत, 27 एकड़ जमीन, जिसका नाम मां अमृता देवी पार्क इंदौर के अंदर लगाया और हमने मूर्ति स्थापित की। इतना महत्व देते हैं और 1 लाख रुपए इनाम पुरस्कार रखा है। राज्य सरकार है, चाहे गहलोत सरकार हो चाहे ये सरकार हो, ये बिल्कुल कदम नहीं उठा रही है। और यहाँ आए दिन शिकार हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं लाखों की तरफ। एक तरफ ये कहते हैं माँ के नाम एक पेड़, अरे माँ के नाम एक पेड़, तो माँ ने लगाई वो पेड़ कितने 200 साल के पेड़ कट रहे हैं। कोई उसकी सुरक्षा नहीं, कोई कानून नहीं। इसका कानून में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो हमें रणनीति दूसरी अपनानी पड़ेगी। मतलब रणनीति तो क्या है फिर, क्योंकि आपकी कौम जो है वो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि पेड़ से चिपको, उसे बचाने के लिए अपनी गर्दन कटा, यही रणनीति। ये नहीं, ये रणनीति तो चलने नहीं दे रहे हैं। वो राजाओं के टाइम हम चिपक जाते हैं, वो कुल्हाड़ी मारते हम मर जाते। अब हम चिपके तो ये तो चले जाते हैं। रात को ये कट्टर मशीनों से इस तरीके से ये खेजड़ियां काटते हैं, हमें अंदर आने देते नहीं। पावर प्लांट के अंदर बाउंड्री निकाल देते हैं, तारबंदी निकाल देते हैं, ये छिप के खेजड़ियां काटते हैं। अब हमें रणनीति रोड पे आना पड़ेगा, रोडें जाम करनी पड़ेगी। और वहाँ हमारा चाहे गवर्नमेंट हमारे चाहे गोली मारे, कुछ भी मारे, हम किसी को कुछ भी नहीं करेंगे। संख्या बल बहुत जरूरी होता है किसी भी आंदोलन के लिए। आजकल लोग इस मुद्दे पर क्यों जुड़ेंगे? व्यवसायिक युग है, पेड़ पौधे के लिए, पक्षी के लिए कौन आगे आ रहा है? ऐसा लग रहा है आपको आगे आ रहा है? बिल्कुल आएंगे, 36 की कौम आएगी। भाई साहब क्या बात करते हो? सबको पेड़ चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको फल चाहिए, सारा कुछ। और खेती तरीके से पेड़ पौधा है जो किसान का जीविका है, कौन नहीं आएगा? आप ऐलान करने दो मेरे को, सड़क में मारेंगे नहीं। 5-7 जिलों में हम रोड जाम कराएंगे, थोड़ी। और जैसे ये इन जैसे साधु का हमारा सानिध्य मिल गया, आप उस चीज की छोड़ो। आप आज तक हम लोग शांति प्रिय भाव से रहते थे, अब भी हम तो शांति रखेंगे, बट रोड जाम करेंगे, हमें मारो बोले। ये कोई रणनीति का हिस्सा है आपका, और निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा करना खाली एक विश्नोई का कर्तव्य नहीं, सभी 36 कौमों का है। आने वाले वक्त में आप अब किस तरह से रूपरेखा को अंजाम देंगे और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इतने बड़े आंदोलन को ना होने दें? देखो, हमने सरकार से टाइम मांगा, जसवंत सिंह के थ्रू, के विश्नोई के थ्रू, बिहारी लाल के थ्रू, हमारा कोई टाइम नहीं ज्ञापन देने के लिए।
अब सरकार टाइम देने वाली नहीं है। अब टाइम सरकार हमसे मांगेगी जब हम रोडें जाम करेंगे, और ये रणनीति 3-4 दिन के अंदर तय होगी। और हम किसी भी कीमत पर खेजड़ी और पेड़ को नहीं कटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें जरूरत ही नहीं है। क्या है ये विकास? विकास पहले हमारे बडेरे निकले थे उस टाइम, क्या सौर ऊर्जा थी क्या? और अगर विकास करना तो 200 बीघा लेनी, उसकी जगह 250 बीघा लो ना। आप पेड़ क्यों काट रहे हो? पेड़ तो जमीन का आपको एतराज नहीं है, सोलर लगाओ पर पेड़ नहीं कटे। हाँ, बस पेड़ तो किसी भी हालत में नहीं कटने चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, मेरे साथ एक संत हैं राजेंद्रानंद जी, अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने एक वक्त में खुद ने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इनसे बात करने के लिए भी इनके पास चलकर आती थी, और संतों का आदर अशोक गहलोत और वसुंधरा जी भी कर रहे थे, और भजनलाल जी निश्चित रूप से करेंगे। आपने अभी एक यहाँ पर बड़ी बात कह दी कि मैं खुद आंदोलनकारियों के साथ मैदान में उतरूंगा। इतनी बड़ी बात एक संत को कहने की आवश्यकता कहां पड़ गई? देखिए, साधु समाज की प्रहरी के रूप में होते हैं। जब जब कोई अधर्म होता है तो इतिहास गवाह है कि हमेशा संत आगे आए हैं, और संतों को आगे आना चाहिए। बिलोजी महाराज जब समाज भटकने लगा था तो सबसे आगे बिलोजी महाराज आए थे, और उनकी आवाज थी, उन्होंने कहा था कि जहां तक बने कीजिए जीव रक्षा, ना काटो कभी हरा कोई वृक्ष। हमारे यहाँ हरे वृक्ष काटना, और चूंकि खेजड़ी का तो हमारे लिए पूजनीय वृक्ष जैसे पीपल है, ऐसे ही हम तुलसी है, ऐसे ही हम खेजड़ी को मानते हैं। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भटिंडा की भूमि से बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था, मेरे भारत में एक बहादुर कौम है, उसका नाम बिश्नोई समाज है। क्यों बोल रहे थे वो? इसलिए बोल रहे थे कि ये जो बिश्नोई धर्म के लोग हैं, ये स्वयं भी वृक्षों की रक्षा करते हैं, और वृक्षों की रक्षा करते करते ये शहीद हो गए। हमारे कोई 363 बिश्नोई शहीद एक बार हुए ऐसा नहीं है, अनेकों गाथाएं हैं। उन गाथाओं को मैं गाऊंगा तो रवि जी आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ये देश ये बिश्नोई समाज एक बहादुर कौम है, तो उस बहादुर कौम को जिसके लिए वो जिंदा रहती है, उसको क्षति क्यों पहुंचाई जा रही है? हम ये डिमांड करते हैं राजस्थान सरकार से कि हमें आपके सोलर लगाने से कोई आपत्ति नहीं है। आप राष्ट्र को उन्नत करना चाहते हैं, कीजिएगा, लेकिन हमारी भावनाओं को, सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को, प्रत्येक धर्म के लोगों की भावनाओं को, विशेषकर बिश्नोई समाज के धर्म की भावनाओं को आप ठेस न पहुंचाएं। उसके लिए आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में एक धरना, आप सामने सभी संगठनों के लोग थे, हर जाति के लोग थे, हर बरादरी के लोग थे। हमने अपनी शांति प्रिय उनसे डिमांड रखी है। इसके बाद हम लोग चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, हम बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई, हमने आपको बहुत हृदय से कहना चाहते हैं, आज कम से कम हमारी जो भारत की कानून व्यवस्था है उसमें 100 कानूनों में परिवर्तन किया गया है। तो फिर इस कानून में क्यों नहीं परिवर्तन किया जाता है? फिर 100 रुपए आज भी 1956 का कानून क्यों है? लगाइए आप 1 लाख जुर्माना उस पर। फिर देख कौन हरदक्ष कहता है, कोई हरदक्ष के पास भी नहीं जाएगा। तो हमारी जो डिमांड है, और ये डिमांड हमारी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष जी के उद्बोधन आपने सुना है, वो भी इसके लिए तत्पर हैं। हमारे यहाँ जीव रक्षा राजस्थान के महामंत्री जी भी यहाँ पर, प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज सभी संस्थाओं के लोग, चाहे वो बिश्नोई समाज हो, जाट समाज हो, प्रजापति समाज हो, सैनी समाज हो, गुज्जर समाज हो, हरिजन समाज हो, जितने समाज के लोग आज थे, उनको देखकर लगता था कि हम जल्दी ही इस कानून में संशोधन बहुत मर्यादा पूर्वक ले आएंगे। ठीक है गुरुदेव, क्योंकि आपका जो संबोधन था और आपने जो इस तरह से बिश्नोई महासभा की मांग के साथ ये बात करी, आपने ये कहा कि अगर मेरे को प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो भी मैं दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि आप सीएम साहब से कल बात करें तो ये चीज आगे बढ़ सकती है? देखो, हम फिर निवेदन करते हैं, ये हम लोगों को कोई हमारा ये दिखावा नहीं है, हमारा कोई ढकोसला नहीं कि हम कह रहे हैं। हम लोग चूंकि जिस समाज में हम जन्मे हैं, इसमें बलिदान की परंपराएं अनंत युगों से चली आ रही हैं।
आज भी हर वर्ष कोई ना कोई 2-4 वर्ष में बलिदान हो जाता है। मेरे जैसे साधु अपने समाज के लिए यदि बलिदान भी हो जाए तो मेरे समाज का नाम रोशन होगा, मेरे धर्म का नाम रोशन होगा। मुझसे मेरे प्राणों से प्यारा मेरा समाज है। मैं अपने समाज को पर्वत के समान समझता हूँ और अपने प्राणों को तिनके के समान समझता हूँ। ये तिनका समाज के काम आए, राष्ट्र के काम आए, वृक्षों के काम आए, जीवों के काम आए, तो अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। रवि जी शुक्रिया। देखिए विश्नोई समाज जिस बात के लिए जाना जाता है वो यही है कि पेड़ों की रक्षा और जीवों की रक्षा। 29 नियम जिनके आधार पर एक धर्म की स्थापना कर दी गई। इस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समाज के सबसे बड़े संत अगर इस बात को ये कहते हैं कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं पर हम इस कानून को बदलवा कर रहेंगे, चाहे हमें सड़कें जाम करनी पड़े, साथ में इनके संत ये भी कहते हैं कि इतनी नौबत आएगी नहीं और शांति से बात निकल जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे खाली विश्नोई के लिए नहीं बल्कि पूरी प्रकृति के लिए होते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि समाज के इन दो पुरोधाओं के आह्वान के बाद में अब लोग जो हैं वो सरकार पर इस तरह का दबाव डालेंगे कि 1956 का टेनेसी एक्ट जिसमें मात्र 100 रुपए जुर्माना एक पेड़ काटने पर है, उसमें बदलाव के लिए अगली विधानसभा में विधेयक जरूर लेकर आएगी। शुक्रिया।